दोपहर का वक्त था। आसमान से आग बरस रही थी और हरिगांव की कच्ची सड़क पर धूल के गुब्बार उठ रहे थे। सड़क के किनारे पुलिस की जीप खड़ी थी। दरोगा रणवीर चौहान अपने 3 सिपाहियों के साथ चेकिंग के नाम पर राहगीरों को रोक रोक कर डराता, धमकाता और बेइज्जत कर रहा था। कोई कागज कम हुआ तो डांट, कोई हेलमेट न पहने मिला तो थप्पड़। गरीब रिक्शा चालक रामू हाथ जोड़कर खड़ा था। साहब, कागज घर पर रह गए, लेकिन उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि रणवीर ने उसे धक्का दे दिया। भीड़ खामोश थी। सब जानते थे यहां बोलने का मतलब मुसीबत मोल लेना है। तभी भीड़ के बीच से एक साफ और ठोस आवाज उठी, गलती है तो चालान काटिए, मारपीट क्यों कर रहे हैं? सबकी नजरें घूमी। लाल दुपट्टा ओढ़े आरती आगे खड़ी थी, आंखों में सीधा सवाल, चेहरे पर निडरता। रणवीर की त्योरियां चढ़ गईं। बहुत कानून जानती है तू? उसने गुर्राते हुए कहा। आरती ने बिना पीछे हटे जवाब दिया, कानून सबके लिए बराबर है साहब। उस दिन बात बढ़ते बढ़ते भीड़ के सामने दरोगा की किरकिरी तक पहुंच गई। कुछ दिन पहले भी उसने बाजार में एक बुजुर्ग फलवाली का ठेला पलट दिया था। सारी फल सब्जियां नाली में गिर गई थीं। आरती ने बीच बचाव किया था और दरोगा का हाथ झटक दिया था। उसी दिन से रणवीर के अहंकार को ठेस लगी थी। इलाके में चर्चा फैल गई थी, एक लड़की ने दरोगा को सबक सिखा दिया। रणवीर के मन में बदले की आग सुलग रही थी। उसे मौका चाहिए था और मौका उसे जल्द मिल गया। एक शाम आरती अपनी सहेली के घर से लौट रही थी। रास्ता सुनसान था। खेतों के दोनों ओर सरसों की लंबी फसल हवा में हिल रही थी। अचानक पीछे से जीप की घरघराहट सुनाई दी। जीप आकर उसके बराबर रुकी। रणवीर उतरते हुए मुस्कुराया। कहां जा रही हो मैडम? चलो थाने तक छोड़ देते हैं। आवाज में व्यंग्य था। आरती समझ गई, ये मदद नहीं, जाल है। उसने कहा, मुझे घर जाना है। लेकिन सिपाही रास्ता घेर चुके थे। सरकारी काम में बाधा डालने का केस है। रणवीर बोला, चलो हमारे साथ। आरती का दिल जोर से धड़कने लगा। उसे एहसास हो गया कि यह कानून की आड़ में बदला लेने की कोशिश है। वह अचानक मुड़ी और सरसों के खेतों की तरफ भागी। पीछे से आवाज गूंजी, पकड़ो उसे, भागने न पाए। सिपाही चारों तरफ फैल गए। खेतों में सरसराहट होने लगी। आरती भागते भागते एक घने हिस्से में छिप गई। सांस इतनी तेज चल रही थी कि उसे लगा आवाज बाहर तक सुनाई दे रही होगी। उसने खुद को संभाला। डर था, लेकिन भीतर कहीं साहस भी था। उसे याद आया, पंचायत में महिला सुरक्षा हेल्पलाइन और जिला प्रशासन का नंबर बताया गया था। कांपते हाथों से उसने फोन निकाला। नेटवर्क कमजोर था। उसने भगवान से प्रार्थना की, बस एक बार फोन लग जाए। आखिरकार कॉल लग गया। दूसरी तरफ से शांत आवाज आई, हेलो, आप सुरक्षित हैं? बताइए कहां हैं? आरती रो पड़ी। उसने जल्दी जल्दी अपनी स्थिति बताई और कहा कि दरोगा और उसके सिपाही पीछा कर रहे हैं। काकीड़ा का फोन सीधे जिला कलेक्टर नैना सिंह के कार्यालय में लगा था। मामले की गंभीरता समझते ही नैना सिंह ने समय बर्बाद नहीं किया। उन्होंने अपने स्टाफ से कहा, कोई सायरन नहीं बजेगा, कोई हंगामा नहीं होगा। अगर उसे शभनक लगी तो वो सतर्क हो जाएगा। उन्होंने सादे कपड़े पहने और बिना औपचारिकता के निकल पड़ी। उनके साथ एक विश्वसनीय अधिकारी था, जो भी सिविल ड्रेस में था। सफेद गाड़ी धूल उड़ाती हुई खेतों की ओर बढ़ी। उधर खेतों में रणवीर चिल्ला रहा था, बाहर निकला, कोई तुझे नहीं बचाएगा। उसके शब्दों में घमंड था। उसे विश्वास था कि यह इलाका उसके इशारे पर चलता है। तभी पीछे से दृढ़ आवाज आई, क्यों नहीं बचाएगा? कानून अभी जिंदा है। रणवीर पलटा। सामने एक सादी वेशभूषा में खड़ी महिला थी, लेकिन उसके व्यक्तित्व में ऐसी दृढ़ता थी कि सिपाही भी ठिठक गए। तुम कौन हो? रणवीर ने पूछा। जवाब आया, मैं इस जिले की कलेक्टर नैना सिंह हूं। रणवीर के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने संभलने की कोशिश की, लेकिन तब तक अतिरिक्त पुलिस बल वहां पहुंच चुका था। नैना सिंह ने स्पष्ट आदेश दिया कि आरती को सुरक्षित निकाला जाए और पूरे मामले की वीडियोग्राफी हो। सिपाहियों से हथियार लिए गए। रणवीर के विरोध करने पर उसे तत्काल निलंबन का आदेश सुनाया गया। गांव के कुछ लोग भी दूर से यह दृश्य देख रहे थे। पहली बार उन्होंने देखा कि सत्ता का दुरुपयोग करने वाला भी कानून के सामने खड़ा हो सकता है। थाने पहुंचकर नैना सिंह ने सख्त लहजे में कहा, वर्दी सेवा का प्रतीक है, दहशत का नहीं। जो जनता की रक्षा की शपथ लेता है
वही अगर उनका शोषण करे तो वह अपराधी है। एसआईएसपी को निर्देश दिया गया कि रणवीर और उसके तीनों सिपाहियों के खिलाफ आपराधिक धाराओं में मामला दर्ज हो। आरती का बयान महिला अधिकारी की मौजूदगी में दर्ज किया गया। मेडिकल और कानूनी प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता से शुरू की गई। आरती की आंखों में अब डर नहीं था। वह थकी जरूर थी, लेकिन टूटी नहीं थी। नैना सिंह ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, साहस कभी व्यर्थ नहीं जाता। तुमने आवाज उठाई, इसलिए आज न्याय हुआ। गांव में यह खबर आग की तरह फैल गई। लोग आपस में कहने लगे, अगर गलत के खिलाफ खड़े हों तो सिस्टम भी साथ देता है। कुछ ही दिनों में रणवीर के खिलाफ विभागीय जांच शुरू हो गई। मीडिया में भी मामला उठा। प्रशासन ने गांव में महिला सुरक्षा पर विशेष बैठक की। हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी फिर से बांटी गई। लोगों के मन में जो डर था, उसमें दरार पड़ चुकी थी। उस दिन हरिगांव में सिर्फ एक भ्रष्ट दरोगा नहीं गिरा था, बल्कि वर्षों से जमा हुआ खौफ भी टूटा था। कहानी यह सिखाती है कि अन्याय चाहे कितना भी ताकतवर क्यों न लगे, सच और साहस उससे बड़े होते हैं। एक लड़की की हिम्मत ने पूरे गांव को आईना दिखा दिया। कानून सोता नहीं, बस उसे जगाने के लिए किसी आरती की जरूरत होती है।